आज मैं आपके साथ रमज़ान में टमाटर को महफूज करने के शानदार तरीके शेयर करूंगी जो आज से पहले किसी ने आपसे शेयर नहीं किए होंगे। जब आप सिर्फ ये एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, इससे आपके टमाटर ना गलेंगे ना सड़ेंगे और लॉन्ग टाइम तक आपके टमाटर फ्रेश रहेंगे। अब आप चाहें तो अपने टमाटरों को 6 महीने के लिए क्या पूरे 1 साल के लिए महफूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो जब भी आप इसे यूज़ करेंगे ऐसे फील होगा जैसे फ्रेश यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। तो वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। पहली टिप इंतहाई खूबसूरत और मनी सेविंग है। देखिए घर में ऐसी फालतू बोतलें जो पड़ी होती हैं तो क्यों ना इसका खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है, नाइफ गर्म करके या फिर कटर से बोतल का नीचे वाला पार्ट जो है वो कट कर लेंगे और फिर सीजर की हेल्प से इसकी शार्पनेस को इक्वल कर लेंगे। अब एक शीट लेंगे, कोई सा भी कलर जो आपको पसंद हो। आपने इस तरह से बराबर, बिल्कुल बराबर लाइनें लगानी है जैसे वीडियो में शो हो रहा है। दोनों साइडों से 1-1 इंच छोड़कर लाइनें लगा देंगे। फिर दूसरी साइड से आपने हाफ इंच छोड़कर कुछ इस तरह से लाइनें लगा लेनी है। बहुत ईजी है, आप गौर से देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आपने कटर लेना है और जहां जहां आपने पेंसिल से मार्क किया था ना, वहां से आपने कट कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से बस हम सिंपल कट कर लेंगे। अब आपने क्या करना, आइसक्रीम की इस तरह की जो स्टिक होती हैं वो ले लेंगे। जब भी हमारे घरों में आइसक्रीम आती है तो इस तरह की स्टिक जो है आप रख लिया करें, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इस तरह से फिर आपने इस कागज़ के अंदर जहाँ जहाँ से हमने कटिंग की थी ना डालते जाएंगे, जिस तरह से वीडियो में आपके सामने डालती जा रही हूँ। ये क्या खूबसूरत चीज़ बनने वाली है वो भी आपको बताने वाली हूँ। देखें अब जो बोतल का पार्ट हमने कट किया था इसके ऊपर रखकर साइडों पर आपने क्या करना है, एल्फी या ग्लू गन लगाकर अच्छे से इसको सिक्योर कर लेना है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और जितना देखने में ये खूबसूरत लग रहा है उतना ये मजबूत भी है। आप चाहें तो इसे गुलदान के तौर पर इसमें फूल रखकर खूबसूरत बना सकते हैं और चाहे तो बच्चों के स्टडी टेबल पर पेंसिल मार्कर वगैरह रखकर खूबसूरत ऑर्गेनाइजर बनाकर रख सकते हैं। और अगर आपको ये ऑर्गेनाइजर अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप सभी लेडीज के बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि देखिए हम लेडीज के कपड़ों में कई बार क्या है, पॉकेट नहीं होती तो मोबाइल और पैसे हाथ में लेकर चलना पड़ता है, जिससे चोरों का बड़ा खतरा होता है। इस तरीके से एक बार इस्तेमाल कर लिया ना, ये जो सिलाई होती है ना हिडन होती है, ये बाहर दिखाई नहीं देती। कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने अपनी शलवार के फ्रंट वाले हिस्से पर जो है एक पुरानी जुराब ले लेनी है जो बेकार आपके घर में पड़ी हो। इस तरह से रखकर आपने इस तरह से सिलाइयां लगा लेनी है जिस तरह से वीडियो में आपके सामने शो हो रहा है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आप गौर से देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। आप अपना कीमती सामान सारा इसमें रख सकते हैं और चोरों को बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा, बल्कि किसी को भी ये राज मालूम नहीं होगा। तो ये वीडियो सबको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी दूसरी बहनों को भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो ये टिप रमज़ान में आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि देखिए रमज़ान में अक्सर अफ्तारी में समोसे पकौड़े फ्राई होते रहते हैं तो ऑयल में बेसन मैदे के ज़रात इस तरह से ऑयल में आ जाते हैं और ऑयल आपका गंदा हो जाता है। तो नेक्स्ट जब भी आप अगली दफ़ा कुछ भी फ्राई करते हैं तो यही पार्टिकल उस दूसरी चीज़ में चले जाते हैं, जिससे दूसरी चीज़ ख़राब और जल जाती है। तो सिंपल सा काम करना है, बहुत आसानी से ऑयल मिनटों में साफ़ और क्लीन हो जाएगा। करना क्या है, ऑयल को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है और फिर आपने छन्नी लेनी है, चाहे तो बड़ी छन्नी ले लें चाहे तो आप छोटी छन्नी ले लें। और उसके ऊपर आपने एक साफ़ सुथरी रुई रख लेनी है या टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर आप रख कर ऑयल को छान सकते हैं और इस तरह से आपने जो है फिर बाद में रुई को अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेना है। इस तरह से तमाम ऑयल बहुत अच्छे से क्लीन और साफ़ हो जाएगा और आपकी छन्नी और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। इस तरह से कोई भी पार्टिकल ऑयल में नहीं रहेंगे और आपका ऑयल साफ़ हो जाएगा और आप ऑयल को 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वायरल और सिंपल ज़बरदस्त हैक है जो रमज़ान स्पेशल में आपके लिए, जिसमें आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग होगी। देखिए हम रोल पट्टी, समोसा पट्टी खरीद कर तो लाते हैं, लेकिन इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम लगता है। अक्सर तो पट्टियाँ हमारी जो है ज़ाया हो जाती हैं या टूट जाती हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है कि माइक्रोवेव में कुछ सेकंड के लिए इन पट्टियों को रखें तो ये खुद ब खुद सेपरेट हो जाती हैं। और अगर माइक्रोवेव ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी सिंपल सा सलूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने बस क्या करना है, सिंपल किसी रुमाल पोने में या किचन क्लॉथ में जो है समोसा पट्टियों को रैप कर देना है और किसी भी स्टीमर में रख देना है, या सिंपल पैन में पानी को अच्छे से बॉईल कर लें और इसको रख लें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर कवर करके आपने कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम देना है। लो फ्लेम आपने नहीं करनी, ये ईजिली सेपरेट हो जाएंगी। और अगर ये सख्त हो जाती है, जिन लोगों को ये इशू है, तो आपने सिर्फ 3 से 4 निकालनी है और इनको बना लेना है और बाकी पट्टियों को अच्छे से रैप करके रख देना है। अगेन 3 से 4 निकालें और बनाएं और बाकी को सेव कर दें।
तो चलें एक और अमेजिंग तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी समोसा पट्टी इस तरह से आपस में जुड़ जाती हैं तो परेशानी होना, एक साफ मलमल का कपड़ा ले लें और इसको समोसा पट्टी पर फैला लें। फिर इस्त्री को आपने अच्छे से गर्म करके और स्विच ऑफ करके समोसा पट्टी पर इस तरीके से फेर लेना है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे, कुछ ही देर में आपकी सारी पट्टियां जो है फ़ौरन से खुल जाएंगी। अगेन जितनी ज़रूरत है उतनी इस्तेमाल कर लें और बाकी को अच्छे से कवर करके डबल शापर में कवर कर लें या किसी मलमल के कपड़े में कवर करके इसको आप जो है रख दीजिए और नेक्स्ट इस्तेमाल कर लीजिए। और इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप इसको इस्तेमाल करके फ्रीज में रखें तो फ्रीज़र में मत रखें, फ्रिज में रख दें और इसको बिल्कुल अच्छे से कवर करके रखें, किसी शापर से या किसी मलमल के कपड़े से कवर करके रखिएगा। तो 99% लोग नहीं जानते कि अगर हम आइस क्यूब्स में थोड़े से पुदीने के पत्ते और नींबू डालकर रमज़ान में एक ऐसी शानदार चीज़ तैयार कर सकते हैं जो न सिर्फ आपके हज़ारों रुपए बचा देगी बल्कि रमज़ान में आपकी प्यास भी बुझाएगी। और अचानक से आते हुए मेहमान को रमज़ान में पेश करेंगे तो रोज़ेदार आपको दुआएं देंगे। तो अभी से बनाकर रख लीजिए। और इसके लिए सबसे पहले आपने लेने हैं पुदीने के पत्ते, टहनियाँ बिल्कुल नहीं लेनी, सिर्फ पत्ते लेने हैं। जग में डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काला नमक लेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून चीनी और 3 टेबल स्पून लेमन जूस यहाँ पर मैंने निकाल लिया था। और लास्ट में आधा कप पानी डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि रमज़ान में जब आपको प्यास लगती है तो आप अफ्तार में अपना मनपसंद कौन सा ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। एंड देन इनको ब्लेंड करने के बाद आइस क्यूब्स मोल्ड में डाल देंगे। अच्छा, इन क्यूब्स को बनाने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमें ड्रिंक पीना होगा तो हमें स्पेशल से पुदीना, लेमन और मिक्सी ब्लेंडर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम इन्हें फ्रीज कर लेंगे और ये रेडी हो चुके हैं। क्यूट से हमें मोजितो क्यूब्स रेडी हो चुके हैं। शानदार ड्रिंक बना लेते हैं। सबसे पहले गिलास में आइस क्यूब डालेंगे और उसके बाद डालेंगे मोजितो क्यूब्स और ऊपर से ठंडा ठार सोडा, आप अपनी पसंद का जो भी पसंद करते हैं डाल सकते हैं। और अगर आपको सोडा पसंद नहीं है तो आप सिंपल पानी या किसी भी जो है फेवरेट जूस में ये क्यूब्स डालें, बहुत ही मज़ा आएगा। बस आप अभी से रमज़ान के लिए ये क्यूब्स बनाकर स्टोर कर लीजिए और अपने घर वालों को और मेहमानों को खुश करें। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में टमाटर को महफूज करने के शानदार तरीके बताऊंगी। तो आप इनको 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो आप 6 महीने के लिए स्टोर कर लीजिए या पूरे 1 साल के लिए, बल्कि इससे ऊपर अरसे तक भी स्टोर कर सकते हैं। ना इसका टेस्ट कलर ख़राब होगा, ना ही गले सड़ेंगे और जब भी आप इसे यूज़ करेंगे ना तो ऐसे फील होगा जैसे आपने अभी फ्रेश लिए हैं। तो टमाटर आजकल बहुत सस्ते हो चुके हैं, तो जब इनका सीजन नहीं होगा यही टमाटर आपको बहुत ज़्यादा महंगे मिले। तो अभी से आप इन्हें महफूज करना सीख लीजिए ताकि जब ये महंगे हो जाएं तो आप अपने महफूज किए हुए टमाटरों से भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो वीडियो इंतहाई यूजफुल होने वाली है, एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप सबको फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को डिवाइड कर लिया ताकि तमाम तरीके आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने चंद टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से धोकर ड्राई कर लिया। फिर आपने टमाटरों को ना इस तरह से कट करना है जिस तरह से मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। इनके बीजों को आपने अलग कर देना है और इनके जो है आपने पीसेस कट कर लेने हैं, ठीक है। जैसा कि हम सब्जियाँ वगैरह यूज़ करते हैं तो उनमें हमें टमाटर का जो पेस्ट है वो पसंद नहीं आता, या अक्सर लोगों को जो पेस्ट पसंद नहीं आता। तो अक्सर सब्जियों में हमें खड़ा मसाला पसंद आता है, जैसे करेले, भिंडी वगैरह। तो आपने टमाटरों को ना इस तरह से कट कर लेना है और इनके बीज अलग कर लेने हैं, क्योंकि इनके बीज हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो कि गुर्दे और पित्ते में पथरी बनने का सबब बनते हैं। आपने बीजों से परेशानी होना कि ये वेस्ट हो जाएंगे, चाहे तो आप इसे किसी रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं या आगे मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगी। फिलहाल इसको साइड पर रखेंगे और नेक्स्ट एयर टाइट आपने बॉक्स ले लेने हैं या कोई टिफिन ले लेने हैं और इनको आपने अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, साफ सुथरे से शापर ले लेने हैं और इसको आपने जो है साइडों से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। फिर आपने इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। तो पहले आपने एयर टाइट बॉक्स के अंदर शापर की लेयर लगा देनी है और इस पर टमाटर कटे हुए रख देने हैं। फिर आपने दोबारा शापर रख देना है और दोबारा से आपने टमाटर की लेयर लगा देनी है और एयर टाइट बॉक्स को अच्छे से बंद करके फ्रीज कर लेंगे। इस तरह से आपको टमाटर इस्तेमाल करने में बहुत ही आसानी होगी। आप इन तरीके से टमाटरों को 6 माह से 1 साल तक महफूज रख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके में आपने टमाटर लेने हैं, इनको धोकर ड्राई कर लेना और इन पर आपने कोकोनट ऑयल लगाना है। सरसों का ऑयल और कुकिंग ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे ना तो इस पर एक बहुत ज़्यादा मोटी लेयर बन जाएगी। जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो कोकोनट ऑयल लगाने से आपके टमाटर बिल्कुल नहीं मुरझाएंगे। और इसके ऊपर फिर आपने जो है पेपर टेप या सोल्यूशन लेनी है और जो है इस पार्ट पर आपने इस तरह से अच्छे से लगा देनी है, जैसा कि मैं वीडियो में आपके सामने लगा रही हूँ। क्योंकि देखिए यहीं से टमाटर गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आपके टमाटर लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेंगे। आपने इनको फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। इस तरीके से 2 से 3 हफ्ते आपके टमाटर फ्रेश रहेंगे। इस तरीके से आपको टमाटर फ्रीज नहीं करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको जरूर पसंद
पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तीसरा तरीका भी बहुत ही यूज़फुल है, जिससे आपकी टाइम सेविंग होगी। आपने टमाटरों को अच्छे से धो लेना है, फिर आपने ड्राई कर लेना है, फिर आपने कोई भी जिपलॉक बैग लेने हैं या आम यूज़ वाले शॉपर भी ले सकते हैं। आपने इन टमाटरों को बगैर काटे इनमें डालकर फ्रीज कर लेना है। अब आप कहेंगे इसमें टाइम सेविंग कैसे होगी, तो मैं आपको बताती हूँ। इससे आपको ये टाइम सेविंग होगी, एक तो आपको काटना नहीं पड़ेगा, दूसरा जब आप इनको फुल फ्रीज कर लेंगे इससे इनका छिलका भी बहुत ही आसानी से उतर जाएगा, और तीसरा फायदा ये होगा कि जब आप गोश्त या दालों को बॉयल करेंगे ना, तो बॉयल करते वक्त आपने इन फ्रीज किए हुए टमाटरों को दाल या गोश्त में ना 1 से 2 मिनट के लिए डाल देना है। इस तरह से बॉयल हो जाएंगे और इनका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगे। और जब आप रमजान में सालन बनाएंगे ना, तो ग्रेवी बनाने में आपका टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी गल चुका होगा। इससे आपकी ग्रेवी बहुत ज्यादा फाइन हो जाएगी। इस तरीके से आपकी टाइम सेविंग होगी। इस तरीके से आपके टमाटर पूरे 1 साल के लिए फ्रीज कर सकते हैं और ये बिल्कुल खराब नहीं हो। और टमाटर को महफूज करने का ये अनोखा तरीका ना आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा, क्योंकि देखिए लाल टमाटर देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत ही मजे के लगते हैं। तो इनको बिल्कुल फ्रेश रखने का ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। आपने क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है। जी हाँ, बिल्कुल एक मोमबत्ती लेनी है। आप सोच रहे होंगे कि मोमबत्ती से इसको कैसे महफूज कर सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगी। आपको ये तरीका अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपने क्या करना है, इस तरह से टमाटर लेना है और टमाटर का जो नीचे वाला पार्ट होता है, आपने मोमबत्ती के मोम को इसके ऊपर गिरा देना है। देखिए सिंपल, आपने इस तरह से मोम गिरा लेना है इस हिस्से पर। यहीं से जो है टमाटर जल्दी से मुरझा जाते हैं। इस तरह से टमाटर आपके अच्छे से सेफ हो जाएंगे। तो ये तरीका आप लोग लाजमी आजमाएं, आप लोग वाकई मुझे दुआएं देंगे। इस तरीके की वजह से आपके टमाटर कभी खराब नहीं होंगे। कम से कम 1 महीने तक फ्रिज में इस तरीके से रखेंगे, टमाटर बिल्कुल सही रहेंगे। तो चलें जी, इस तरीके से आपके टमाटर पूरे 1 साल के लिए आप फ्रीज कर सकते हैं और ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। चाहे तो आप इन्हें 6 महीने के लिए स्टोर कर दें, चाहे तो आप इन्हें 1 साल के लिए स्टोर कर लें। आप इस तरीके से आपने टमाटर लेने हैं, धो लेने हैं और आपने फिर इस तरह से छुरी से कट्स लगा लेने हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसका छिलका और बीज भी यूज करेंगे। तो मैं आपको एक ऐसा शानदार तरीका बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि तमाम स्टेप को आप अच्छे से फॉलो कर सके और भरपूर फायदा उठा सके। इस तरह से तमाम टमाटरों को आपने फिर एक पैन या कढ़ाई में डाल देना है और गैस को ऑन कर देंगे। फिर आपने वही बीज लेने हैं जो हमने पहले संभाल कर रखे थे। इसमें काफी सारा जूस है। आपने क्या करना है, छन्नी की मदद से सारा छान लेना है। तमाम जूस इसका निकल जाएगा और बीज अलग हो जाएंगे। तो देखा, अब आप इस टाइम पर इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट सालन में छन्नी की मदद से छानकर जूस निकालकर यूज कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आधा कप पानी डालकर आपने 10 मिनट के लिए पकने देना है। आपने पानी इतना ही डालना है कि सारे का सारा ड्राई हो जाए, ज्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। 10 मिनट के बाद देखेंगे काफी स्टीम बन जाएगी। फिर आपने एक चिमटा लेना है और ऊपर से सारे छिलकों को रिमूव कर लेना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसके छिलके रिमूव हो जाएंगे और आगे बीजों को निकालने का तरीका भी आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक वॉच। इस तरह से देखिए तमाम छिलकों को रिमूव कर लिया और इतनी देर में इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ी देर इसको ठंडा कर लेंगे। फिर आपने इसको ब्लेंडर जग में चाहे तो डाल लीजिए और चाहे तो हैंड ब्लेंडर से इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। इस तरह से ब्लेंड करेंगे और फिर छन्नी की मदद से आपने इसको छान लेना है। तो देखा, इस तरीके से छिलके भी अलग हो जाएंगे और बीज भी अलग हो जाएंगे और तमाम पेस्ट अच्छे से अलग हो जाएगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल तरीका है जिससे आपका पेस्ट पक भी जाएगा। तो ये आपको पका पकाया पेस्ट वो मिल जाएगा। अब जब भी आपको कोई सालन बनाना होगा, इस तरीके से जब आप टमाटरों को महफूज कर लेंगे, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। क्योंकि देखिए रोज़ों में आपको सालन बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और दूसरा इस तरीके से टमाटरों का टेस्ट भी खराब नहीं होगा और इस तरीके से बना हुआ पेस्ट पानी भी नहीं छोड़ेगा। ये बिल्कुल यूनिक टोमेटो पेस्ट बन चुका है जिस तरीके से आप बाजार से खरीदते हैं। तो जबकि बाजार से टोमेटो पेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। आप इस स्टेज पर चाहे ना तो इसका टोमेटो केचप भी बना सकते हैं या मेरी तरह से किसी भी ट्रे में या कटोरियों में या आइस क्यूब्स में भी आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। अपने सालन के हिसाब से जितना आपको जरूरत हो ना उतना उस हिसाब से आप इसको महफूज कर सकते हैं। तो आप इसे फ्रीज करके 1 साल तक के लिए इस तरह रख सकते हैं। देखिए बहुत ही बेस्ट यूजफुल तरीके हैं। इस वीडियो में मैंने कई तरीके शेयर किए हैं टमाटरों को सेव करने के, सभी एक से एक बढ़कर हैं। जो तरीका आपको पसंद आए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जरा सी भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।